क्या सचमुच जलते दिए का बुझना अपशगुन है या सिर्फ यह एक हमारी खराब सोच है। नमस्कार दोस्तों, मैं भानवी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या जलते दिए का बुझना सचमुच एक अपशगुन है या उसके पीछे जो है हमारे मिथ्स या हमारे बिलीफ सिस्टम्स वो काम करते हैं। दरअसल जो जलता दिया है वो किसी भी कारण से बुझ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो घी है या जो जिस तेल का हम जला रहे हैं उसमें पानी की कुछ छींटे पड़ जाएं, या कई बार ऐसा होता है कि बत्ती जो है वो प्रॉपर नहीं बनी हो या ठीक से नहीं बनी हो, या ऐसा भी हो जाता है कि कई बार हवा का झोंका है या उससे बुझ जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब जैसे वो कई बार तो मतलब नवदुर्गे में या किसी में अखंड ज्योत भी जलाते हैं और वो अगर बुझ जाए तो घर में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या, मतलब ये चर्चा का विषय बन जाता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। दरअसल उसके बुझने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ये जान लीजिए कि कभी किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन जब वो दिया बुझ जाता है और जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है ना, जो हमारे माइंड में बिल्कुल फिट है कि जो अखंड ज्योत है या ज्योत का बुझना एक बहुत बड़ी बुराई है, गलत है, ये सब चीज़ें, तो वो जो हमारे माइंड में एक तो घर में एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो गई बात, फिर हम सब लोग वो थॉट प्रोसेस हम लोगों का चलता रहता है कि दिया बुझ गया है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या कोई बीमार ना पड़ जाए, किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, मतलब वगैरह वगैरह। हमारे दिमाग में ऐसे जो थॉट्स है ना, और फिर एक के बजाय जो घर में इतने सारे लोग हैं सबके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वो जो इतने सारे थॉट्स कलेक्ट होते हैं ना, वो उसी तरीके से मेटलाइज होते हैं, और हो ना हो, कहीं कुछ हो भी नहीं वाला हो ना, तो वो बहुत सारी इतनी एनर्जीज वो क्रिएट हो जाती हैं इस तरह की, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कि कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो ही लेती है। या कई बार होता है कि कोइंसिडेंटली ऐसा कुछ हो गया और हमने उसको बिल्कुल स्ट्रांगली ऐड कर दिया, बिल्कुल बिलीफ सिस्टम में अपने फिक्स कर लिया, अगर ऐसा होगा दिया बुझा तो मतलब कुछ गलत होना ही होना है। तो ये मानिए, आप कभी भी करके देखिएगा कि अगर ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपके साथ होता है हादसा, तो वो कुछ भी गलत नहीं है, वो मे भी किसी रीज़न से हुआ हो, एकदम अचानक से हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे फिर भगवान नाराज़ हो गए हमसे और वो हमें कुछ मतलब बुरा करने वाले हैं, हमें दोष देने वाले हैं, या हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। जो भी है, जैसा भी है, मेरे साथ घर में कितनी बार होता है कि नवदुर्गे में जोत चली है, और कई बार होता है कि नहीं, अभी 2 दिन पहले ही मतलब रात में अचानक से बुझ गई। मेरी मदर इन लॉ जब जोत थी वो बुझी हुई थी, तो उन्होंने मुझे सुबह बताया, तो मैंने कहा मम्मी जी हो गया तो हो गया, ईश्वर भी तो देख रहा है ना सब कुछ, कि हमने तो कुछ जानबूझ के नहीं किया, जैसी उसकी मर्जी, तो इसमें क्या बात है, कोई बात नहीं। तो यही है, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए अचानक से, तो कभी उस चीज़ को बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ से जोड़िए मत। जोड़ के हम और ज़्यादा अपने लिए प्लेट में ना सर्व कर लेते हैं चीज़ों को, तो वो सर्विंग मत कीजिए। और आप यकीन मानिए, आप अपने इंटेंशंस जो है वो क्लियर रखिए, वो अच्छे रखिए, और सब कुछ अच्छा होगा। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता, सब अच्छा ही होता है। हम लोग अपने थॉट्स को नेगेटिव करके, उनको गलत गड़बड़ करके ना अपने लिए गड़बड़ी क्रिएट कर लेते हैं। ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो आगे से ना अगर ऐसा कुछ भी हो तो इस तरह के बिलीफ सिस्टम्स को मत सामने लेकर आइए। उसे अपने आप को बस यही वाइब्स दीजिए, अपने आप को यही समझाइए कि ये एक सिर्फ कोइंसिडेंट है, ऐसा हुआ, इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये बात पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लोगों से शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोगों का एक वहम है ना वो दूर हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Should I work against the flow, a drop in the